आइए दोस्तों, हम चल रहे हैं आज चर्चा करने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी ज़िले में कल वहाँ पे उद्घोषणा की। और पहली बार ऐसा हुआ है जो पीएम की सिक्योरिटी में पहली बार, यहाँ पे देखिए हम चल रहे हैं मेंशन करने, पहली बार पीएम की सुरक्षा में पीएम की सुरक्षा में सभी महिलाएं उनकी सिक्योरिटी गार्ड थीं। ऐसा देश में पहली बार हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। पहली बार सुरक्षा में सभी वुमेन थी, सभी महिलाएं थी सुरक्षा में। सभी सुरक्षा कर्मी महिलाएं थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम ने बहुत बड़ी महिलाओं के लिए सौगात दी है। एक तरह से ये कहिए कि महिलाओं के लिए एक आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करने के लिए पीएम मोदी ने बहुत ही अपार और ये कहा जाए तो अति से ज़्यादा मतलब उत्सुकता के साथ महिलाओं को आगे आने के लिए आह्वान किया है कि आप लोग आइए, आप ही पूरे देश के रीढ़ हैं, हड्डी हैं एक तरह से। तभी तो एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो पूरे पूरे विश्व में डंका बजाता हो, उसकी सुरक्षा में जितने भी गार्ड थे, जितने भी सुरक्षाकर्मी थे, कांस्टेबल से लेकर के पुलिस इंस्पेक्टर तक, डीएसपी तक, यानी जितने भी थी सारी महिलाएं थी, उनकी सुरक्षा में कौन कौन शामिल थे। तो आइए हम यहाँ पे बताने चल रहे हैं आपको। 2165 इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल थे। 2165 कांस्टेबल तैनात थे। उन्नीस डीएसपी थे। अब सोचिए, यानी जितने भी सुरक्षाकर्मी थे सब केवल कौन थे, केवल महिलाएं थे। और यह किस उद्देश्य से किए, ये 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। 8 मार्च दिवस के महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए सौगात दी। और इसमें 1.5 लाख लखपति दीदियों से भी बात की। किस योजना के तहत? लखपति दीदी योजना के तहत। उस योजना का नाम हम बता रहे हैं, यहाँ पे मेंशन आपको कर ले चल रहे हैं। चलिए आइए देखिए। लखपति दीदी यह योजना है 15 अगस्त 2023 की लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे पीएम ने लगभग 1.5 लाख महिलाओं को पुरस्कृत किया। कितने? 1.5 लाख महिलाओं को पुरस्कृत किया गुजरात के नवसारी जिले से कल के डेट में। और इसी योजना के तहत महिलाओं को अनेक प्रकार की सुविधाएं पीएम मोदी द्वारा दी जाती है। उनको
इसी के तहत मातृत्व अवकाश में 26 हफ्ते का अवकाश कर दिया गया है लखपति दीदी योजना के तहत। पहले कितना था? 12 था। पहले पहले यह 12 हफ्ते था। अब कितना कर दिया गया है? 26 हफ्ते, यानी 26 सप्ताह तक महिलाएं अवकाश ग्रहण कर सकती हैं मातृत्व लखपति दीदी योजना के तहत। मातृत्व अवकाश के कारण इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के एक तरह से भाग ले रही हैं। इसमें लखपति दीदी में आंगनवाड़ी दीदी हैं, आंगनवाड़ी दीदी, और इसमें बैंक से कर्ज लेने में भी आसानी इन लोगों को हो रही है। दवा वाली दीदी हैं, बैंक वाली दीदी हैं, यानी दवा भी इस योजना के तहत पहुंचाने वाली भी दीदी हैं। दवा वाली, दवा वाली इसी योजना के तहत महिलाएं दवा लिया करके घर घर तक पहुंचा रही हैं। फिर बैंक वाली दीदी, दीदी आप लोग समझ ही जाएंगे, ये सब दीदी हैं, ये लखपति दीदी योजना के तहत। तो कहने का मतलब यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए एक अपार जन सैलाब खड़ा किया था, एक तरह से सुरक्षा कर्मी के संदर्भ में देखा जाए तो। और महिलाओं के लिए पीएम मोदी ने क्या किया है देखिए, 3 तलाक पे भी महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ के पीएम मोदी ने ऐलान किया। 3 तलाक को हटा ही दिया। पहले क्या था, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक 3 बार कर दिए, मुस्लिम महिलाओं का तलाक हो गया। इससे महिलाओं में अपार क्षति होती थी, दिक्कत होती थी, महिलाएं इधर उधर भटकने के लिए मजबूर हो जाती थी। लेकिन पीएम मोदी की सरकार आने के बाद ऐसा समाप्त कर दिया गया, कानून को हटा दिया गया। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में भी कानून को हटा बंद करने के उपलक्ष्य में वहाँ की महिलाएं सुरक्षित पर अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रही हैं, सुरक्षित के नज़र से। पहले क्या होती थी, महिलाएं पीड़ित अवस्था में पाई जाती थी, उनसे मतलब क्या किया जाए कि अपार क्षति होती थी महिलाओं की। महिला वहाँ पे अपने आप को सुरक्षा महसूस, बाहर निकलने में सुरक्षा महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही आर्टिकल 370 को समाप्त किया पीएम मोदी ने, वहाँ पे महिलाएं अपने आप को एक काबिल पाती हैं, कहीं भी आवागमन आसानी से कर लेती हैं। तो कहने का सच यह है कि 8 मार्च के दिन कल पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है, और एक तरह से यह भी कहा है कि महिलाएं चाहे कुछ भी कर सकती हैं हमारे देश में आगे आकर के। इसलिए एक मिसाल कायम की है कि देश में पहली बार किसी देश में पीएम की सुरक्षा के लिए सभी महिलाएं उनके सुरक्षा गार्ड थे। बताइए, एक भी वहाँ पे पुरुष सुरक्षा कर्मी नहीं थे, जो भी थी महिलाएं थी, महिलाएं पीएम की सुरक्षा को वहाँ पे देख रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे पीएम ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। आप लोग जान ही रहे हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान ही जाइए, महिलाओं के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक अपार समझिए सैलाब लेकर आएंगे जो समझने में आसानी हो। यहाँ पे आप देख ही देते हैं लखपति दीदी योजना, ये योजनाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन बना करके, चाहे वनडे एग्जाम हो या बड़े से बड़े एग्जाम हो, या योजना भी पूछ लिया जाएगा कब यह योजना, क्योंकि यह योजना अभी इस समय चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है लखपति दीदी योजना। तो एग्जाम में आने का इसका 100 में 101% इसकी गारंटी होती है कि एग्जाम में इस योजना से संदर्भित पूछ सकता है कि यह योजना कब की है, तो 15 अगस्त 2023 की है। इस योजना के तहत मातृत्व अवकाश कितने हफ्ते की दिया गया है, तो 26 हफ्ते। पहले कितना था? 12 हफ्ते। इस योजना के तहत कौन कौन शामिल होती हैं, तो आंगनवाड़ी दीदी हैं, बैंक वाली दीदी हैं, यानी घर घर तक जा कर के पैसा निकालने के लिए महिलाओं को बैंक न जाना पड़े, या स्वयं जा कर के घर से उनके अकाउंट से पैसा निकाल करके उनको दें। दवा वाली दीदी, यानी आप वहाँ पे जाइए, महिलाओं को दवा दीजिए, घर तक जाइए। और कल के डेट में 1.5 लाख लखपति महिलाओं को पीएम मोदी ने गुजरात
नवसारी जिला से अभी यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 1.5 लाख महिलाओं को गुजरात से 'नवसारी से पुरस्कृत किया। यानी कल के डेट में 1.5 लाख लखपति दीदियों को गुजरात के नवसारी से पीएम मोदी ने उन लोगों को पुरस्कृत किया कि आप आगे आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हर विभाग में जाइए, हर जगह पे आपका सम्मान है। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे महिलाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है। तो इसी तरह आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बड़ी बड़ी जानकारियों को लेते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए। एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो पूछे जाएंगे एग्जामों में। धन्यवाद।